हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। और आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि हम लोगों ने अभी तक के चैप्टर 9 पूरी तरह से कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। उसका वीडियो लेक्चर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये जो है हमारा चैप्टर 10 का भी एक वीडियो बन चुका है। समान क्या है ये, समुच्चय बोधक अवयव का, ठीक है। समुच्चय बोधक अवयव का एक वीडियो बना है जिसमें हम लोगों ने परिभाषा देखा था, उसके वर्गीकरण को देखा था, और उसका एक भेद था समान अधिकरण। उसको भी हम लोगों ने उस वीडियो में कवर किया है। और उसका आज दूसरा टॉपिक है व्यधिकरण, उसको हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। उसको आप लोग एक बार देख लो ताकि उसके ज़रिए इसे समझ पाओ। अगर आप इसे देख रहे हो तो देख लो, लेकिन उसे जाकर के एक बार ज़रूर देखना। उससे होगा ये ना कि उसकी बेसिक को समझ में आएगा। उसमें बहुत चीज़ ऐसे थे जो आपको इस टॉपिक को समझने में मदद करेगी। समझ में आ रही बात? चलो, अच्छी बात है। तो समुच्चय बोधक को इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्शन, कंजंक्शन, ठीक है। मतलब जंक्शन, मतलब जहाँ पे ज्वाइंट होती है ना। समुच्चय बोधक में क्या होगा कि हम दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यही होता है इसमें, ठीक है बाबू। समुच्चय बोधक में समान अधिकरण को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभी हम लोग देखने वाले हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव क्या डिफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। बोल रहा है जिन अवयवों का प्रयोग किसी मुख्य वाक्य के प्रधान से आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने में किया जाता है। ये मुख्य वाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है, इसको आप लोग थोड़े बहुत जानते होंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो इसकी वीडियो भी बहुत जल्द आएगी, ठीक है। वाक्य विचार जब हम लोग पढ़ेंगे तब, अभी हम लोग शब्द विचार में ही है, ठीक है। शब्द विचार बहुत लंबा चैप्टर थी, ठीक है। तो बोल रहा है मुख्य वाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आश्रित उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य मतलब वाक्य तो वक्ता बोलेगा लेकिन वो पूरी तरह से अपनी बात को पूरा नहीं करता है। मुख्य वाक्य में क्या होगा कि वैसा वाक्य जिसमें वक्ता अपने बात को पूरी तरह से आपको बताता है। उपवाक्य में क्या होता है कि वक्ता जो बोलेगा वो अपने बात को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करेगा, यही होता है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग एक अवयव, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव, ठीक है। जैसे में होता है क्योंकि, जो कि, ताकि, इसलिए कि, जो, तो, यदि, तो, कि, जो, यानी, इत्यादि इत्यादि। ये सब होते हैं हमारे व्यधिकरण के शब्द, ठीक है। इसको हम लोग वाक्य में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखते हैं। देखो, बोल रहा है तुम पर कोई भरोसा नहीं करता, ये हमारा मुख्य वाक्य है। ये जो हमारा है ये क्या मुख्य वाक्य है। क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, ये जो है बबुआ, क्योंकि ये है हमारा व्यधिकरण। तुम झूठ बोलते हो, ये हमारा है उपवाक्य। ये हमारा क्या है? उपवाक्य है, ठीक है। क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। अगला है जो मैंने तुम्हें व्याकरण नहीं सिखाया। देखो, जो मैंने तुम्हें व्याकरण नहीं सिखाया, ठीक है। ये देखो, ये पूरा वक्ता मैं कंप्लीट किया हूं नहीं, ठीक है। ये हो गया क्या? आश्रित उपवाक्य। अभी आशा कर रहा है कि क्या आगे क्या होगा, है ना। तो ये हमारा है समुच्चय व्यधिकरण, ठीक है, समुच्चय बोधक व्यधिकरण। तो मेरा नाम तनवीर नहीं, अब वाक्य पूरा हो गया, ठीक है। ये एक पूरा वाक्य है जिसमें दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक है आश्रित वाक्य, एक है मुख्य वाक्य, ठीक है। मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ने के लिए हम लोग एक अवयव का इस्तेमाल किए, तो क्योंकि, ठीक है, जो कहलाता है हमारा समुच्चय बोधक अवयव, ठीक है। समुच्चय बोधक अवयव को हम लोग दो भागों में, समुच्चय बोधक अवयव को हम लोग चार भागों में बांटते हैं, यानी व्यधिकरण। आइए देखते हैं आगे। व्यधिकरण के चार भेद होते हैं। व्यधिकरण के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। पहला होता है कारण सूचक। ये क्या होता है ये देखते हैं। वैसा अवयव शब्द जो प्रारंभ होने वाले वाक्य
प्रारंभ होने वाले वाक्य, जो आने वाला वाक्य, ठीक है, पहले वाक्य के कारण को बताता है। पहले वाक्य में जो कुछ हुआ है, ठीक है, उसके कारण को बताएगा शुरू होने वाला वाक्य, उसको हम लोग बोलते हैं कारण सूचक शब्द, ठीक है। बताने वाला वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब उसमें भी जोड़ने का ही काम करेगा। समुच्चय बोधक का मतलब ही होता है जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ेगा, दो शब्दों को जोड़ेगा, या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ेगा, ठीक है, यही काम होता है इसका। जैसे में देखो, क्योंकि, जो कि, इसलिए, जो, चूंकि, ताकि इत्यादि, ठीक है। चूंकि जो है ना, ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है। उदाहरण के हिसाब से अगर देखते हैं तो देखो क्या है, वह मुझे पसंद है, वाह क्या बात है, वह मुझे पसंद है, ये एक अधूरा वाक्य है। इसलिए कि वह सुंदर है, देखो यहाँ पे दो वाक्य है, वह मुझे पसंद है, भाई क्यों पसंद है, क्यों पसंद है, मैं कारण अब बताऊंगा इसको, इसलिए कि वह सुंदर है, ठीक है। आप मेरी मदद करते हैं, आप मेरी मदद करते हैं, ठीक है, ताकि मैं कामयाब हो जाऊं। कारण क्या है, आप लोग मेरी मदद क्यों करते हैं, कारण क्या है, ताकि मैं कामयाब हो जाऊं, ठीक है। समझ में आ रही बात है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे अरेंज करके फिर से अगला टॉपिक लिखता हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किए देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 1-2 मार्क्स के, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें इससे आते हैं एग्जाम, ठीक है। हिंदी व्याकरण से बहुत ज़्यादा आता है बाबू, हिंदी व्याकरण बहुत ज़रूरी है। बोला ना, व्याकरण बोले तो नियम, किसी भाषा को सीखने के लिए ये नियम बताता है, नियमों का संग्रह इसमें छुपा हुआ है। समझ में आ रहा बात ना, इसलिए व्याकरण का नोट्स बनाया कीजिए। अभी अगर आपको फ़ायदा नहीं है तो फ्यूचर में होगा, लेकिन होगा, और काहे नहीं है, अभी होगा, आपका एग्ज़ाम में आएगा। इन चैप्टर से नहीं आएंगे, आएंगे, क्लास 6 से ये सब पूछता है भाई। समझ में आ रही बात ना, आप लोग इसका नोट्स बनाइए, ओके। हाँ दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। क्या है और देखते हैं। हमारा है संकेत सूचक व्यधिकरण, ठीक है। इन अवयवों की सहायता से पूर्ण वाक्य की घटना से बाद के वाक्य की घटना का संकेत मिलता है। मतलब पूर्ण वाक्य, मतलब पहले का जो वाक्य है, ठीक है, उसकी घटना से बाद में जो वाक्य घटना होने वाली है उसकी संकेत मिलती है। जैसे में जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तदपि, चाहे, परंतु, ठीक है, कि इत्यादि, ठीक है। देखो इसको क्या होता है, उदाहरण से समझेंगे, अच्छे तरह से क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बनना है, कुछ बनना है, ये एक पूर्ण वाक्य हो गया। तो स्कूल जाओ, क्या बोल रहा है, अगर तुमको कुछ बनना है तो तुम्हें कहाँ जाना होगा, स्कूल जाना होगा, ठीक है। कुछ बनना है तो स्कूल जाओ, परीक्षा में सफल होना है तो पढ़ाई करो। समझ में आ रही बात। यदि उससे काम नहीं होगा, यदि उससे काम नहीं होगा, तदपि, या फिर यहाँ पे तो भी लिख लो, तो या तदपि वह आ जाएगा। बोल रहा है यहाँ पे घटना हो रहा कि अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो अगला घटना क्या होगा कि वो वापस चला आएगा। समझ में आई बात। इस पर घटना के बारे में बताता है, संकेत मिलती है। उद्देश्यवाचक में क्या होता है, जिन अवयवों से उपवाक्य को जोड़कर उसका उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है उसे हम लोग उद्देश्यवाचक कहते हैं। देखो जैसे में कि, जो, ताकि, इसलिए, कि इत्यादि, ठीक है। उदाहरण से इसको भी उदाहरण से अच्छी तरह से क्लियर होते हैं, इसलिए उदाहरण, ठीक है। वह मेरे पास आया था, वह मेरे पास आया था, उसका कुछ उद्देश्य था, ठीक है, ताकि सहायता मांग सके, उसका कुछ उद्देश्य था ना मेरे पास आने का, ताकि सहायता मांग सके। आप यह वीडियो देख रहे हो ताकि आप व्याकरण सीख सको। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि आप लोगों को व्याकरण की बढ़िया से बढ़िया जानकारी मिल सके। समझ में आ रही बात। चलो, श्रेष्ठ कार्य करो मतलब बड़ा कार्य करो,
जिससे तुम्हारा नाम हो। इसमें भी एक उद्देश्य है, मेरा नाम होने के लिए मैं श्रेष्ठ काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को अच्छा पढ़ा सकूँ, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छा पढ़ा सकूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, खुद स्टडी करना पड़ता है। आप लोगों के एक टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए ना मुझे पहले बहुत से बुक्स को पढ़ना पड़ता है, उसको सही से एनालाइज करना पड़ता है। समझ में आ रही बात है ना, तब जा कर के बनाता हूँ। समझ में आई बात? चलो, स्वरूपवाचक क्या होता है? देखो, इन अवयवों के द्वारा जुड़े हुए शब्दों या वाक्यों में से पहले वाक्य क्या स्वरूप पिछले शब्द या वाक्य से जाना जाता है। बोल रहा है ये एक ऐसा अवयव होता है बाबू जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, पहले वाक्य का स्वरूप, उसका स्पष्टीकरण हम लोग पिछले शब्द या वाक्य से पता लगा लेते हैं कि क्या हुआ था। जैसे में की, जो, अर्थात, मानो, यानी इत्यादि। उदाहरण से समझते हैं। वह इस तरह डर रहा है, वह इस तरह डर रहा है जैसे उसने ही चोरी की हो, मुझे उस पर शक हो रहा है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ भाई लगता है वो चोरी किया है, इसलिए तो वो डर रहा है ना, स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरे मन में आता है कि, मेरे मन में आता है, मेरे मन में कुछ आता है, क्या आता है कि उससे कुछ पूछूं। मेरे मन में आता है कि उससे कुछ पूछूं, ये जो है ये क्या है हमारा स्वरूपवाचक व्यधिकरण, स्वरूपवाचक व्यधिकरण। ठीक है, समझ में आई बात? तो आज हम लोग चैप्टर 10 भी कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत जल्द चैप्टर 11 आएगी जिसमें हम लोग विषम यदि बोधक को डिस्कस करेंगे, है ना बच्चों? और आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, अच्छा से पढ़िए, इसके क्वेश्चंस जो आते हैं उसको देखिए, सॉल्व कीजिए। आप लोगों को इसका क्वेश्चन भी बहुत जल्द दिया जाएगा, उसकी प्रिपरेशन कर रही है हमारी टीम। ठीक है, चलो तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को सिर्फ आप ना देखें, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएं, अपने छोटे बच्चों को भी बताएं। ठीक है, अपने से छोटे जो स्टूडेंट है, आपसे जो जूनियर है, उसकी भी हेल्प करें। आप वीडियो नहीं भेजेंगे तो आप क्या कीजिए कि आप जो देखे हैं उसकी जानकारी आप अपने दोस्तों को या फिर आपके जो जूनियर है उन लोगों को दे, अगर आपसे करें तो पूछे तो। ठीक है, या फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि बाबू ये क्या है, उसके बाद उनको जानकारी दें। इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बताऊँ? इससे फ़ायदा होगा कि आप की रिवाइज हो जाएगी, और आप जब किसी को बताओगे ना तो और अच्छा से पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको डर, भैया उसे बता रहा हूँ, अगर गलत बता दिया गलती से तो फिर तो प्रॉब्लम हो गया, है ना? इसलिए दूसरों को बताने से ज़्यादा अच्छा से रिवाइज होता है। ठीक है, रिवाइज करने का एक और तरीका है कि इसे लिख करके आप याद कीजिए। ठीक है, उससे होता ये है ना, लिखते वक्त दिमाग को सोचना पड़ता है, पढ़ते वक्त दिमाग को सोचना नहीं पड़ता है। आपको अपने बारे में अगर मैं लिखने बोलूँ तो आप सोच सोच के लिखोगे, लेकिन अपने बारे में बताने बोलूँ तो हाँ अपने बारे में बता सकते। समझ में आ रही बात है ना? आपके बारे में कुछ लिख दे, उसको पढ़ लीजिए, गलत सही जो भी, लेकिन आपके अपने बारे में अगर लिखने बोलूँ कि अपना एक छोटा सा इंट्रो दो लिख करके, रिज्यूम बना करके, तो आप सोचो भाई लिखने के लिए सोचोगे, तो जब सोचोगे तो दिमाग को तकलीफ होगी, जब इसे प्रेशर पड़ेगा तो बोलेगा भैया अब ना भूलो, अब तुझे करला से याद रखो। समझ में आ रहा बात है ना? तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।